SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बता दें आपको कि लोकसभा को लेकर जो इस वक्त यहाँ पर चर्चा बहुत ही तेज चली हुई है, क्योंकि एक तरफ यहाँ इंडिया गठबंधन जो बना था लोकसभा चुनाव के लिए, उसकी मीटिंग यहाँ पर चल रही है, तो दूसरी तरफ सांसद जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं संसद के बाहर। इसी बीच आपको बता दें कि कल भी यहाँ पर काफी ज्यादा सांसदों को निलंबित किया गया था और आज भी यहाँ सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर डिंपल यादव, सुप्रिया सुले, तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कुल मिलाकर यहाँ 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जो कि अभी तक इतिहास में ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार देखा गया है। एक साथ 141 सांसदों को निलंबित कर देना बहुत बड़ी बात है। इससे यहाँ पर ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं और जितने भी सांसद निलंबित हुए हैं, लगातार संसद की सीढ़ियों पर बैठकर कम से कम 2 से 3 दिन हो चुके हैं उनको यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, जिसमें कि राहुल गांधी भी वहां मौजूद है, सोनिया गांधी भी मौजूद है, डिंपल यादव समेत कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सवाल खुद केंद्र सरकार ने अपने ऊपर यहाँ उठवाने शुरू कर दिए हैं कि जब यहाँ पर 13 दिसंबर को संसद में जो घटना हुई थी सुरक्षा मामले को लेकर, उसको लेकर यहाँ सांसदों ने भरी सभा में सवाल पूछ लिए, जिस सवाल की वजह से यहाँ सांसदों को ये गलती यहाँ पर भुगतनी पड़ रही है कि सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा चूक को लेकर ये बड़ा सवाल किया, जिसकी वजह से डिंपल यादव समेत तमाम सांसद और दिग्गज नेता आज निलंबित हो गए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या आखिरकार वाकई में केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्री के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जो न्यू पार्लियामेंट बना है उसकी सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। जब 2 अनजान व्यक्ति इतनी आसानी से अंदर घुस सकते हैं, तो क्या यहाँ किसी आतंकवादी को अंदर घुसने में कितनी दिक्कत होगी, यहाँ कितनी आसानी से वो घुस सकता है। इसी सवाल पर, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दौलत मेरे साथ है। दौलत, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है राजनीति में कि 141 सांसदों को यहाँ निलंबित कर दिया गया। क्या ये खेल बन चुका है कि कभी राघव चड्ढा को निलंबित कर देना, कभी देखा गया था जब संजय सिंह जेल जाने से पहले उनको संजय सिंह को निलंबित यहाँ कर दिया गया था, और अब इतने सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया, तो आखिरकार संसद के अंदर बैठेगा कौन? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही संसद में बैठते नजर आएंगे? बिल्कुल, यहाँ पर ये सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्या सिर्फ जो संसद भवन है क्या वो बीजेपी का ही है? क्या उसको अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाया गया है तो क्या बीजेपी के लोग ही वहां बैठेंगे? हमने इससे पहले देखा, देखिए सस्पेंशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। कहा जा रहा है कि संसद भवन के अंदर तख्तियां लेके आना, स्पीकर की सीट तक आना, ये कहीं ना कहीं इसके लिए मना किया गया था कि नहीं, संसद भवन में ऐसा जो है नहीं होगा। और ये सब की अवहेलना यहाँ पर ये सभी सांसद करते हैं और उसके बाद उनको यहाँ से देखा जाए तो सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक ये शीतकालीन सत्र होगा। लेकिन आज यहाँ पर ये शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब जब फरवरी या मार्च में दोबारा ये सत्र बैठेगा, उसमें बड़ी यहाँ पर हम देखेंगे कि पूरी तरीके से हंगामा मचेगा। हंगामा तो अब भी मच रहा है। संसद के इतिहास में 141 सांसद यहाँ पर सस्पेंड हुए और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की जो ताकत है वो यहाँ पर खत्म हुई है। यानी हम देखें तो करीबन 60% जो सांसद हैं विपक्ष के, चाहे आप राज्यसभा के लीजिए, लोकसभा के लीजिए, दोनों को मिला के 60% सांसद संसद के अंदर नहीं है, संसद के बाहर हैं। और कहा गया है कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है और यहाँ पर ऐसा हुआ। और हमने संसद के बाहर देखा कि एक टीएमसी के सांसद जो हैं किस तरीके से यहाँ पर जो स्पीकर हैं जगदीप धनखड़ जी, उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए। उनकी मिमिक्री कर रहे थे, जैसे वो एक्शंस करते हैं वो वैसे एक्शन कर रहे थे, एक तरीके से मजाक उड़ा रहे थे। तो उस पर उनका कहना है कि आखिर किस हद तक यहाँ पर जो है लोग गिर सकते हैं, गिरने की भी एक हद होती है। यानी देखा जाए तो संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता सभापति जी का मजाक उड़ा रहा है, जिनका मान सम्मान सबसे ऊंचा होता है, प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची होती है, लेकिन उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार ये इतिहास बन गया कि 141 सांसद बाहर हुए एक ही सत्र में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठने लगते हैं कि जब सांसद रमेश बिधूड़ी यहाँ पर दानिश अली को किस तरीके से उनके साथ यहाँ पर व्यवहार करते हुए नजर आए, उनको क्या क्या शब्द बोलते हुए नजर आए, जब कोई एक्शन नहीं हुआ, जब तो उनके साथी नेता जो बैठकर हंस रहे थे, वो तालियां बजा रहे थे, उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बस एक तख्ती यहाँ पर लेके आते हैं विपक्ष के नेता और यहाँ पर धड़ाधड़ सस्पेंशन शुरू हो जाता है।
बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जगदीप धनखड़ को लेकर दौलत ने यहाँ पर एक बात कही है। वाकई में यहाँ इस राजनीति को मजाक समझ लिया है। जहाँ एक तरफ उपराष्ट्रपति का पद भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रपति के एक बराबर ही माना जाता है यहाँ पर। और देखा गया कि जितने भी सांसद यहाँ सस्पेंड हुए थे बाहर संसद की सीढ़ियों पर बैठकर, जिसमें कि एक सांसद जो है यहाँ टीएमसी के नेता वो बताए जा रहे हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते यहाँ नजर आए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जहां वो मिमिक्री कर रहे हैं वहां तमाम सांसद मौजूद हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता भी मौजूद हैं और उनके सामने ही यहाँ राहुल गांधी भी खड़े हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं कि राहुल गांधी राजनीति में जहां अपना ओहदा इतना बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भी अगर मैं बात करूं तो वो पूरे देश के हैं, किसी इकलौती पार्टी के नहीं है। अगर आप किसी ओहदे को लेकर यहाँ मजाक अगर उड़ा रहे हैं तो देखिए उसमें राजनीति की धज्जियां उड़ रही है। ये यहाँ पर पार्टियों के नेताओं को सोचना चाहिए कि आप एक दूसरी पार्टी के ऊपर यहाँ आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन किसी अव्वल दर्जे के पद को लेकर आप इस तरीके की मजाक, वाकई में यहाँ आज के टाइम पे राजनीति को बिल्कुल मजाक बनाकर रख दिया है। जिस तरीके से यहाँ जगदीप धनखड़ ने भी इस बात का जवाब दिया है। जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हैं और सभापति जी भी उनको यहाँ कहा जाता है, उन्होंने कहा कि आज के टाइम में यहाँ किसी भी मर्यादा को लांघना आसान हो चुका है। जब यहाँ उपराष्ट्रपति पद के जो मजाक यहाँ पर बनाकर रख दिया है तो समझ लीजिए राजनीति में अब कुछ नहीं बचा है। इस राजनीति में मान सम्मान सब नेता खोकर बैठ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को भी यहाँ सस्पेंड कर दिया है और उसके बाद उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहती नजर आई है कि अगर हमने गृह मंत्री से सवाल पूछ लिया तो हमने इतना बड़ा क्या यहाँ अत्याचार आरोप कर दिया कि जिस पर हमें सस्पेंड यहाँ कर दिया। क्या कहना चाहेंगे दौलत आप इस पर, क्योंकि यहाँ डिंपल यादव खुद अपना एक बयान देती नजर आई है। बिल्कुल, यहाँ पर डिंपल यादव ही नहीं बल्कि अधीर रंजन चौधरी, यहाँ पर हमने देखा कई बड़े बड़े जो है नेता सस्पेंड हुए और उनका यही कहना है कि सवाल पूछने की क्या अब भारत के संसद में इतनी बड़ी सजा मिलेगी। देखिए सवाल तो यहाँ पर जब संसद में कांग्रेस का दबदबा रहता था, जब यहाँ पर हमने देखा यूपीए की सरकार थी तो तब भी सवाल पूछे जाते थे, लेकिन कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि धड़ाधड़ यहाँ पर सांसदों को आप जो है बाहर कर देते हैं, उनको पूरे के पूरे जो सत्र होता है उससे बाहर कर देना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए गलत है। उनको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर सांसदों की तरफ से कई सारी चीजें हुई हैं कि उन्होंने यहाँ कई सारे रूल तोड़े हैं, यहाँ सभापति जी की नकल करना, इस तरीके से चीजें करना, और राहुल गांधी जहाँ अपने आप को एक बताते हैं कि वो न्यू फेस के साथ आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, अब वो ऐसी हरकतें करते नजर नहीं आएंगे। लेकिन हमने देखा अभी भी स्तर जो है राहुल गांधी का कहीं ना कहीं वही है कि सभापति का मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी वहां खड़े होके वीडियो बना रहे थे। एक बार भी उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया। राहुल गांधी क्या वहां खुद मल्लिका अर्जुन खड़गे वहां पर खड़े थे, सोनिया गांधी थी, किसी ने भी एक बार भी मना नहीं किया। उसके बाद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया आती है कि क्या सिर्फ सवाल पूछने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्षी दल के जो नेता हैं वो एक मर्यादा में रहकर या फिर जो भी यहाँ पर रूल फॉलो होते हैं संसद भवन के अंदर, जिस तरीके से उनके प्रोटोकॉल हैं उसके तहत पूछने चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरी स्थिति अविवादास्पद है और अब संसद के बाद अब सड़कों तक ये पूरा माहौल आएगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि बड़ी और बातें आ सकती हैं और भी कई ऐसे बयान इस पूरे मुद्दे को लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए संसद की ये जो लड़ाई है अब सड़कों पर भी आनी शुरू हो सकती है भविष्य में। दूसरी तरफ यहाँ जब संसद से बाहर ये सांसद जो है नेता के रूप में राजनीति में एक दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करेंगे और देखिए यहाँ पर सबसे बुरा असर यहाँ जनता पर इस चीज का पड़ेगा। जो नेता यहाँ जो सांसदों के और इतने बड़े पदों के बारे में नहीं सोच सकते, वो जनता के बारे में क्या सोचेंगे, ये सवाल यहाँ लगातार उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SBN 9 न्यूज। धन्यवाद।